कि तुमसे बिहारी न वोटर पटा, अरे तुमसे बिहारी न वोटर पटा, वोटर पटा, खुद ने ही ग्राफ दियो घटा घटा। हाय तेजस्वी है कटा कटा, हाय तेजस्वी है कटा कटा, अरे बूढ़े बेलों को दिया हल से हटा, खुद ने ही ग्राफ दियो घटा घटा। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारी हालत क्या हो गई है, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर मुझे पूरे तालियों के साथ विदा कीजिएगा। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। न लोकतंत्र मरता, न चारा होता, न कोई चरता, न तोते पलते, न इंक्वायरी कसती, न लीटर में आटा सुनकर जनता हंसती। कांग्रेस न होती तो ऐसा होता, स्विस बैंकों में दफन न हमारा पैसा हो। मैं और एक भाजपाई अक्सर ये बातें करते हैं, हाय ये कहा आ गए तुम, यूं ही हाथ मलते मलते, झुलसा हुआ है पंजा मोदी जी से जलते जलते। यह भीड़ है या भाड़े की मंडी खुली हुई है कहीं, ये रैली है या गालियों की दुर्गंध घुली हुई है कहीं। मैं पत्नी के साथ सो रहा था तो अब बाहर से अचानक बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया। दोनों की आंख खुल गई। पत्नी ने कहा, बोले देखो जरा कौन है क्या है। तो मैं ना चाहते हुए पत्नी के आदेश की अवहेलना तो कर नहीं सकता था। मैंने जाके दरवाजा खोला, देखा मोहल्ले के लोग खड़े हैं कॉलोनी के। मैंने कहा भाई कैसे शोर शराबा कर रहे हो यार, रात के 2 बज रहे हैं। बोले भाई साहब थोड़ा संभल के रहना, सूचना ये मिली है कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी सूचना सुनी, वापिस आया। पत्नी ने पूछा कौन था। मैंने कहा शराबी आदमी वैसे ही हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा। मैं पिछले दिनों गया था दिल्ली में तिहाड़ जेल में। हंसने की क्या बात है, कविता पढ़ने गया था भाई। तो कविता पढ़ने गया तिहाड़ जेल में, वहां पे एक सिपाही एक कैदी को कह रहा था, बोले नहा धो के तैयार हो जा, 2 घंटे बाद तेरी फांसी है। तो बड़ा चौंका कैदी, बोले भाई मेरी फांसी तो 2 महीने बाद तय हुई थी। बोले ना जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी है, इसका काम पहले। कि तुमसे बिहारी न वोटर पटा, अरे तुमसे बिहारी न वोटर पटा, वोटर पटा, खुद ने ही ग्राफ दियो घटा घटा। हाय तेजस्वी है कटा कटा, हाय तेजस्वी है कटा कटा, अरे बूढ़े बेलों को दिया हल से हटा, खुद ने ही ग्राफ दियो घटा घटा। तो एक सरकारी मास्टर के दिमाग में आया कि आओ आज स्टाफ को चाय पे बुलाया जाए। पूरे स्टाफ के लोगों को वो घर पे चाय पे लेके आ गए। पत्नी चिल्लाई कि क्यों चाय पे लेके आ गए, घर में तो शक्कर ही नहीं है। सरकारी मास्टर ने कहा तो टेंशन मत ले, ये मेरा काम है, मैं देख लूंगा, तू तो सारी चाय बनाते। वो सारी फीकी चाय लेकर मार साहब अपने बाकी मास्टरों के पास में गए और कहा कि देखो भैया, इन सारी चाय में से कोई एक चाय फीकी है। वो जिसके हिस्से में आएगी कल वो सबको पार्टी देगा। सब लोग चाय पी गए, एक ने भी नहीं कहा। पीटीआई ने तो हद कर दी कि भाभी जी इतनी शक्कर क्यों डालती हो, शुगर हो जाएगी। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे तो सूर्योदय से पहले वो बूटी लेकर आनी थी। तो वो सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि आज थोड़ा सा ध्यान रखना, मेरे स्वामी के प्राण संकट में हैं। वो कहते हैं हे सूर्य देव क्षमा करना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है,
इसलिए न तब तक उगना भगवन जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, आप तभी उगना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आशा है अल्प प्रार्थना यह, सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की आर्थ अवस्था को करुणा के साथ निहारोगे। फिर कहते हैं अन्यथा समझ लेना दिनकर, अन्यथा समझ लेना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। हमको अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला, तो जो काउंसलर मैम थी उसको हिंदी नहीं आती थी, हमको अंग्रेजी ना आए। उसने कहा डॉक्टर चौबे नहीं, डॉक्टर चौबी, योर प्रोफाइल इज वेरी रिच बट आई एम सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई। अब हम गांव के आदमी, हमको लगा हो सकता है अमेरिका का वीजा ऐसे ही मिलता होगा, तो उसने पासपोर्ट में एक सफ़ेद कागज फंसाया। अच्छा, हम भी जैकेट में रखे और बड़ा मुस्कुरा करके जाने लगे। उसको लगा कि जितने लोगों का कैंसिल करते हैं सब यहाँ मुंह लटका के रोते हुए जाते हैं, ये क्यों हंसते जा रहा है। उसको चिढ़ हो गई, इधर इधर, हमने तुम्हारा कैंसिल किया है, तुम हंस क्यों रहे हो। कहा मैडम सकारात्मक दृष्टि, जिसका एक बार वीजा कैंसिल होता है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर होता है, हम ही चक्कर में पड़ते हैं।